ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू थैंक एंड यू, वेलकम सेम टू आवर हेयर। चैनल। थैंक यू। एक नई जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। फाइनली आप फिल्मों में डब कर रहे हो भी और साउथ में। जी। संदीप भैया से सडनली इस रूप में अब देखने को मिल संदीप रही भैया से संदीप चट्टा। या जर्नी का कितना जर्नी में कितनी चैलेंजिंग रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल यही जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सी फिल्म मेकिंग जो प्रोसेस है वो मेरा प्यार है और एक्टिंग मेरा सो टू से फर्स्ट लव है। तो इट गोज़ बियॉन्ड लैंग्वेज एंड बियॉन्ड कल्चर, बियॉन्ड रीजन्स। सो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अलग तरीके के लोग, अलग तरीके के काम करने का, एंड जो अपने ही हैं, अपने ही तरीके से करते हैं। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। उनकी सोच क्या है, उनकी कहानी क्या है, उनके क्या तरीके हैं, वो बहुत कमाल था मेरे लिए देखना एंड वो समझना। और कितने प्यार से उन्होंने अप्रोच किया और कितने प्यार से समझाई चीज़ें, और उतनी ही मोहब्बत से वो शूटिंग हुई और उतनी ही सिंप्लिसिटी और उतनी ही ह्यूमिलिटी के साथ काम हुआ। तो एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल टू शूट हेलो मम्मी। एंड मुझे इसमें सबसे ख़ास चीज़ ये लगती है कि इसकी कहानी इतनी खूबसूरत और इतनी ओरिजिनल है, जो आज के समय में कम देखने को मिलती है, और बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी गई है। इट्स कॉमेडी, हॉरर, फैंटेसी, ड्रामा, इन सब चीज़ का मिक्सचर है जो इसकी खूबसूरती है। और मुझे बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ काम करने में। इनफैक्ट जो एक्टर्स थे वो भी बहुत प्यारे थे। उन्होंने बड़े प्यार से एम्ब्रेस किया है कि समबडी हुज कमिंग, जिसने यहाँ काम नहीं किया है। उन्होंने मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि जैसे मेरे लिए नई इंडस्ट्री है। तो बहुत ही जनरली ऐसी चीज़ें सुनने में काफ़ी अनरियल लगती हैं, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो बहुत ही खूबसूरत था। सनी हिंदुजा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी। हर एक्टर हर तरीके के कैरेक्टर प्ले करता है, बट बहुत कम ऐसे होते हैं जो जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उस कैरेक्टर से उसे लोग जानते हैं और सालों तक जानते हैं और उस कैरेक्टर से उसे बुलाते हैं। रिसेंटली आपको संदीप भैया के लिए अवार्ड भी मिला है, वहाँ पर मैं थी, और जिस तरीके से क्राउड और वो आवाज़ प्यार का निकला और मीडिया टीम का निकला, यू आर शॉक। और आपका मैंने कैप्शन भी पढ़ा कि हर साल इसी नाम से जब प्यार मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जी इसके जी बारे में जी क्या जी। सोचेंगे? अब मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए लोगों का एक्नॉलेजमेंट, लोगों का प्यार, उसका वो गहना होता है और उसकी वो खूबसूरती होती है, क्योंकि उन लोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हम काम कर रहे हैं और सब बढ़िया, बहुत सारे फिल्में कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहा, तो फिर वो अधूरा है। तो ये जो जनता है, ये जो लोग हैं, ये मुझे पूरा करते हैं। दे कंप्लीट मी। एंड इनका जो प्यार है, इनका जो अप्रिसिएशन है, इनकी जो आँखों में भी मुझे मोहब्बत दिखती है, दैट इज़ वॉट आई लिव फॉर एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव कम इन दिस फील्ड। तो जब वो मिलता है तो ऐसा लगता है कि सब बढ़िया है, संपूर्ण सा महसूस होता है। और अच्छा लगता है कि लोग एक किरदार से आपको अगर जानते हैं, तो आई फील ब्लेस्ड और ग्रेटफुल कि मुझे भगवान ने चुना इस तरीके के रोल करने के लिए और इस तरीके का प्यार पाने के लिए। तो आई फील ओनली इन ग्रैटिट्यूड एंड ओब्लाइज्ड एंड ओवरवेल्म्ड। रेलवे मैन का 1 ईयर कंप्लीट हो जी गया है। कैरेक्टर लोग प्ले करते हैं, शोज करते हैं, बट वो भूल जाते हैं, जर्नी भूल जाती है, उस शो का डेट चला जाता है, उस शो को लोग भूल जाते हैं। बट आप साल तो साल चीज़ें जब कंप्लीट हो रही है उसे लोगों के सामने रख रहे हैं। हाँ। कितना इंटरेस्टिंग वो मोमेंट्स होता है जब कोई फिल्में या शोज जब शूट होता है। एक्चुअली ना, एक प्रोजेक्ट जो होता है ना, जब आप उसको तैयार करते हैं ना, इट्स लाइक अ बेबी। और हम लोग तो एक्टर्स हैं, लेकिन उस बेबी के ना बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उसकी फैमिली होती है, तो हम भी उस फैमिली का एक हिस्सा हैं। तो बहुत खूबसूरत लगता है जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, उसको तैयार करते करते, लिखने से जब शुरू होता है, कंसीव होते होते जब रिलीज़ होता है, तो वैसी वाली फील आती है ना कि बच्चा बड़ा हो गया है और इतना खूबसूरत काम कर रहा है। तो वैसी वाली फीलिंग है। तो उसी तरह मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं मुझे वैसी वाली फीलिंग दिलाता है, क्योंकि उसके पीछे आपने काम किया होता है, उसको तैयार किया होता है, उसके पीछे की निटी-ग्रिटी जानी होती है। तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं और
फिर हम देखते हैं कि अरे इतनी खूबसूरत तरीके से ये एक प्रोजेक्ट या एक सीरीज़ या फिल्म तैयार हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. You know, I have been a small part in this show to raise it, you know, and I feel acknowledged within myself कि चलो हम मिलके कुछ खूबसूरत काम कर पाए और उसको इतना प्यार मिल रहा है. So I feel privileged and blessed to be able to see that way and be a part of it. 2024 का जब शुरुआत हुआ तो योद्धा आपने लेकर आए, जी. योद्धा में आपने कैरेक्टर प्ले किया एंड देन अब मलयालम में नज़र आएंगे. मलयालम इंडस्ट्री के लिए कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, क्योंकि बॉलीवुड में जहाँ अलग फिल्में बनती हैं, अलग लैंग्वेजेस रहते हैं, वहीं मलयालम में अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज डिफरेंट, बहुत डिफरेंट रहता है. कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखो कितना भी डिफरेंट हो, सब अपने जैसा ही है. ऐसा कुछ अलग नहीं है कि मतलब हम किसी और कंट्री में नहीं चले गए. अपने ही लोग हैं, अपने जैसे लोग हैं, अपना जैसा सब कुछ है. तो इतना वैसे कुछ अलग नहीं था. इट्स जस्ट दैट उनका लैंग्वेज अलग है, बट वो भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. पर हाँ, उनके जो सोच थी, उनके जो आइडियाज़ थे, कितने ओरिजिनल थे और कितनी खूबसूरती से वो लोग उसको पोर्ट्रे कर रहे थे, वो बहुत खूबसूरत चीज़ थी देखना एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. उनके साथ हम भी रम गए उनकी चीज़ों में. मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ अलग इंडस्ट्री है या मैं पहली बार कर रहा हूँ. तो वो ही अपने आप में कितनी बड़ी खूबसूरती है कि हम आते सब लोग अलग अलग दिशाओं से हैं, अलग अलग सोच से हैं, लेकिन जब एक चीज़ के लिए मिलते हैं तो हम कैसे अलाइन हो जाते हैं. और हम एक तरीके से कहें तो अलग अलग धारे हैं जो इधर उधर से आके मिलके एक दिशा में जाने के लिए बहते हैं. तो मुझे वैसा ही फील हुआ और मैं उस धारा का पार्ट बना और बहुत खूबसूरती से हम बहे और बहुत मज़ा आया मुझे. पोस्टर की बात करो, पोस्टर में एकदम किंग लग रहे हैं आप. इस पोस्टर का क्या राज है, किस तरीके का कैरेक्टर? मतलब पहली बात तो आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने एक मेरे किरदार का पोस्टर बनाया और इतने प्यार से उसे रिलीज़ किया. सो आई फील इटर्नली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने इतना सम्मान और प्यार दिया और इस तरीके से वो लोग रीच भी कर रहे हैं मेरे किरदार को लेके. तो बहुत खूबसूरत लगता है. अगर एक तरीके से पहला होगा मुझे लगता है सोलो पोस्टर सो टू से आफ्टर संदीप भैया, ऊपर से डेब्यू में. तो इट फील्स, आई फील प्रिविलेज्ड एंड ग्रेटफुल टू हैव दैट एंड उसके बाद लोगों का इतना प्यार मिलना उस पर और उनको लुक कितनी खूबसूरत लग रही है. तो आई थिंक आई ओ इट टू देम एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. बट मैं जानना चाहूँगी कैरेक्टर किस तरीके का आपका हेलो? ये कैरेक्टर बहुत ही अलग तरीके का कैरेक्टर है, बहुत ही अतरंगी है. जो उसको आप पता नहीं, ही ऑपरेट्स, वो ह्यूमन लेवल के बियॉन्ड ऑपरेट करता है. ही डील्स इन स्पिरिट्स एंड यानी हॉरर, कॉमेडी, फैंटेसी सबका मिश्रण है. और तो उसकी पावर्स हैं, मिस्टिकल पावर्स हैं, मैजिकल पावर्स हैं. जो चाहता है कर सकता है. उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है. कैसे उसको जो पावर जो यूज़ करना है वो एक उंगली पे यूज़ करके कर सकता है. तो उस लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. और इसकी कुछ वांट्स हैं, कुछ नीड्स हैं, किस तरीके से वो फुलफ़िल होती हैं या नहीं होती हैं. हाँ, लव स्टोरी भी है. मतलब फिल्म में लव स्टोरी है. मेरे किरदार की है कि नहीं वो नहीं पता, बट ही इज़ बियॉन्ड दैट. ही इज़ बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स. तो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था. एक कभी ना देखा हुआ ना सुना हुआ इस तरीके का किरदार करना. उसमें मैंने डेल्व किया, उसमें समझा कैसे, क्यों, क्या. और जो हमारे डायरेक्टर थे वैशाख, राइटर थे सैंजो, इन लोगों ने बहुत ही प्यार से वो समझाया और किस तरीके से वो चाहते हैं वो चीज़ें बताई. वो बहुत ही ब्यूटीफुल था. अगर मैं रियल लाइफ सनी हिंदुजा से कहूँ कि अगर आपके पास पावर है तो आप क्या करना चाहोगे जो आपको पसंद हो? हाँ, मेरे सबसे पहली पावर में मैं करूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स या फिल्में रिलीज़ हो रही हो सबको हिट कराओ ताकि और खूबसूरत फिल्में बने. मैं रहूँ. हाँ, मतलब सब में तो नहीं रह सकता, बट हाँ मैं भी खूब इंटरेस्टिंग मनचाहा काम कर सकूँ.
जो कि मुझे पसंद है, बायोग्राफीज़ करना या उस तरीके के रोल्स करना जिसमें बखूबी तैयारी करके मैं बहुत खूबसूरत काम कर सकूं और खूब फिल्में प्रोड्यूस करूं अच्छी अच्छी, और उसमें मैं भी रहूं और दूसरों को भी मौका दूं, चाहे वो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस जो भी हो। क्या बात है। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, और कब और कहाँ आने वाली है ये फिल्म आ रही है 21 नवंबर को हेलो मम्मी के नाम से। ये रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सबको मैं ये कहूँगा कि ट्रेलर बाहर आ गया है, पोस्टर बाहर आ गए हैं, प्लीज़ देखिए और फैलाइए और अपनी फैमिली के साथ जाइए और फिल्म देखिए। 2 घंटे मज़े करके आएंगे, इंजॉय करेंगे और वही तो जीवन है ना। तो इंजॉय करिए, देखिए और अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताइए देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।